श्री परमात्मने नमः। सभी सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 92 से 95 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया जो अगर गलतियाँ हो जाएं तो उसको क्षमा कीजिएगा। प्रयास यही करूँगा गलती न हो। आइए शुरू किया जाए। दीनदयाल बिरदू संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। भय दिन कर कुल बिटप कुठारे, कुमति कीन्ह सब बेस दुखारी। भयउ विषादु निषाद ही भारे, राम सिय मही शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबो भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरम न जह लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालू। धरनि धाम धनु पुर परिवारो, सरगु नरको जहाँ लगे व्यवहारू। देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल पर मारथो नाही। दीनदयाल बिरदू संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सपने होई भिखारी नृप राम, रंकुनाक पति होई सिया राम। जागे लाभो न हानि कछु राम, तिमि प्रपंच जिय जोई सिया राम। दीनदयाल बिरदू संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस विचारी नहीं कीजिय रोसो, काहू ही बादी न देय दोसो। मोह निशा सब सो निहारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगे, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानियत बही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु येहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेते निरूपहि बेदा। दीनदयाल बिरदू संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगत भूमि भूसुर सुरभिराम, सुरहित लागे कृपाल सिया राम। करत चरित धरि मनुज तनु राम, सुनत मिटहि जग जाल सिया राम। दीनदयाल बिरदू संभारे,
हरहु नाथ मम संकट भारी, सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भा भिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजान बट छेर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहुवती बदन मलिना, कह कर जोरी बचन यति दीना। नाथ कहेउ अस कोसल नाथा, लय रथ जाहू राम के साथा। बन दिखाई सुरसरी अनहवाए, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। निपयस कहेऊ गोसाई जस राम, कहीं करऊं बलि सोई सिया राम। कर बिनती पायन परिउ राम, दीन बाल जिमि रोई सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में हमने जो सुनाया था, जो चौपाई आई थी कि प्रभु श्री राम जी सिंहबेरपुर पहुंचे हैं। वहां गोहराज निषादराज जी जो है आए हैं, सारी व्यवस्था किए हैं प्रभु की। प्रभु गांव जाने को मना कर रहे हैं, गांव नहीं जा रहे हैं। बता दिए कि मेरे पिताजी का आदेश है कि वन में ही रहना है, मुनियों के भांति रहना है। तो निषाद राज ने जो है जंगल में जाके कुश और पत्तों का जो है चटाई बनाया, चटाई बना के ले आया, प्रभु को बिछा दिया। प्रभु और माता सीता उसमें सो गई। लक्ष्मण जी वीरासन में अपना धनुष लेके बैठ गए एक जगह, और उन्हीं के बगल में गोहराज निषाद राज जो है वो भी अपना धनुष लेके बैठ गए, और अपने सारे परिवार वालों को चारों तरफ लगा दिया था कि चारों तरफ आप लोग रात भर जगो, कोई सोना नहीं है, रात भर जगना है। तो गोहराज निषाद और लक्ष्मण जी अगल बगल बैठे थे। गोहराज निषाद को बड़ा अंदर से बड़ा वो लग रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से बड़े दीन भाव में कहा कि मैं क्या बताऊं, कैकेयी ऐसी दुर्दशा कर दी है, ऐसी चाल चली है कि बताइए, जिनको कि आज महलों में होना चाहिए वो आज जंगल में सो रहे हैं। वो तो पूरे विश्व को चौपट करना चाहती है। ये क्या संदेश देना चाहती है? कैकेयी ने तो ऐसा कर दिया है कि मैं क्या कहूं, बताइए, चटाई पर सो रहे हैं प्रभु। तब लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि बड़े ही उस भाव से कहा, वैराग्य और भक्ति और इस तरह के भाव से कहा, विनीत शब्दों में कहा गोहराज निषाद से, कि गोहराज निषाद के समझ में भी आ गया। उन्होंने कहा कि अरे आप काहे इस तरह से किसी को दोष देते हो? किसी का दोष नहीं है इसमें, सब अपने कर्मों का फल पाते हैं, फल भोगते हैं। किसी का इसमें कोई दोष नहीं है।
घर हो, संपत्ति हो, पृथ्वी हो, व्यवहार हो, शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो संसार में, ये सब तो सांसारिक जंजाल है। आप जो है कह भी रहे हो तो ये नहीं समझ रहे हो कि ये सब सांसारिक जंजाल है, और सांसारिक जंजाल में पड़ना ठीक नहीं होता। मोह माया, अब बताइए, मोह रूपी माया में सब पड़े हैं। संसार में जितने भी आदमी हैं सब मोह रूपी माया में हैं। रात को सो जाते हैं तो स्वप्न में, बताइए, स्वप्न देखते हैं। कंगाल राजा हो गया, और कोई इस तरह से देखता है कि हम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, और जब सवेरे जगता है तो सब बराबर हो जाता है। तो मोह रूपी संसार में मत पड़ो। अरे देखिए, योगी राजों को देखिए, योगी राज जो कि किसी तरह के मोह मूल में नहीं पड़ते। ये संसार की जितनी भी ये सब चीजें हैं, ये सब माया से बंधी हैं, और माया में रह के ही आप बोल रहे हो। माया में रह के न बोलो, माया में से को त्याग करके बोलो। क्यों? क्योंकि रघुनाथ जी तो हमेशा अच्छे अच्छे गुणों के दाता हैं। उनकी अगर चरणों में उनकी सेवा करो ना, उनके चरणों को अगर देख लो ना, समझ लो ना, तो इस तरह की बातें नहीं करोगे। रघुनाथ जी का बताइए, वेद लोग नेत नेत के बखान करते हैं, और वही प्रभु जो है बार बार ब्राह्मणों की, गौ की, भक्तों की, देवताओं की रक्षा करने के लिए ये नर शरीर धारण करते हैं। आप किस दुनिया में पड़े हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप ये सब त्याग दो और प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करो और उन्हीं के चरणों में पड़ जाओ। ये आप बेकार का व्यर्थ करके ये सब छोड़ो कि फलनवा ऐसा है, ढमकवा ऐसा है, कैकेयी ने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो रहा है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब व्यर्थ की माया है, व्यर्थ की बातें हैं। ऐसा करके आप क्या उसका वो लेना चाहते हो? इसलिए प्रभु की भक्ति करो, प्रभु के चरणों में अपना ध्यान करो, यही सबसे बड़ा वो है। मैं प्रभु की भक्ति, प्रभु के चरणों के आशीर्वाद या उसके लिए ही अभी तक मैं जिंदा हूं या चल रहा हूं, उन्हीं की भक्ति के लिए। आप जो है ऐसा मत सोचो। अब किसी को भला बुरा कहने से कोई फायदा नहीं है। इतनी सब बात होते हुए रात बीत गई। रात बीत गई तो संसार को सुख देने वाले, मंगल करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी उठ गए। उठे तो सबसे पहले शौच इत्यादि करने के बाद में तुरंत पवित्र स्नान किए। स्नान करने के बाद में अपना पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के बाद में तुरंत ही निषाद राज से बड़ का दूध मंगवाया। बड़ का दूध मंगवाने के बाद में भाई सहित अपना दोनों जने अपनी जटा खोल के, उस बाल खोल के उसमें जटा बनाए। अब ये सब होते हुए सुमंत्र जी देख रहे तो उनके आंखों में आंसू भर गया, जल भर आया, देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रभु श्री रामचंद्र जी से के चरणों में पड़ गए और कहा कि कौशलनाथ महाराज ने हमको कहा था कि हे सुमंत्र, तुम रथ लेके जाओ, 2-4 दिन टहला दो, वन को दिखा दो, गंगा जी में स्नान करा दो, उसके बाद वापस लेके चले आना। अब मैं प्रभु क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
आप जैसा कहें मैं वही करूंगा। इस तरह कर कर कह के उनके चरणों में पड़ गया। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे की चौपाई, इसके आगे का अर्थ जो बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों से मिलूंगा। और मैं फिर वही निवेदन करूंगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, प्रभु श्री वीर हनुमान, आप लोग जो उचित समझें वो लिखें। मैं इंतजारी करता रहूंगा और अगले भाग में मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।